डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर समुच्चय में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले टाइप्स ऑफ सेट्स जान लेते हैं, यानी समुच्चयों के प्रकार। तो उसमें पहला है रिक्त समुच्चय, यानी द एम्प्टी सेट। इसे नल सेट भी कहते हैं। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो। तो रिक्त समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे आपसे कहा जाए एक से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती है। तो ये आपका कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। जैसे एक से छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो एक से छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त समुच्चय को इस प्रकार मंझले कोष्ठक से या फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये फाई का चिन्ह है, तो या तो इसे फाई से दिखाएंगे या मंझले कोष्ठक में ऐसे इसको लिख देंगे। इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या हुआ? जिस समुच्चय में एक भी अवयव न हो, उस समुच्चय को हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। आइए अब जानते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। परिमित समुच्चय जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो। अवयवों की संख्या निश्चित, जिस सेट में अवयवों की संख्या निश्चित होगी उसे हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। और जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं यानी अनिश्चित, और अनिश्चित है अवयवों की संख्या, तो उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय को सीमित समुच्चय भी कहते हैं। क्या कहेंगे? सीमित। और इसको हम असीमित समुच्चय भी कहते हैं। जैसे एक सेट लें, a इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू 10, यानी प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिया हमने। तो इसमें जो अवयवों की संख्या है वो निश्चित है, यानी इन अवयवों को हम गिन सकते हैं। जिनकी अवयवों की गिनती कर सकें उसको हम क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय कहेंगे। अवयवों की संख्या निश्चित है इसमें, तो ये आपका परिमित समुच्चय होगा। इसी को इस प्रकार लिखें 1 2 3 और डॉट डॉट करके छोड़ दें, तो ये आपका अब हो गया असीमित समुच्चय या अपरिमित समुच्चय। चूँकि इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसे कहेंगे अपरिमित समुच्चय। समान समुच्चय क्या होते हैं? दो सेट समान कहे जाएंगे यदि पहले सेट के सभी अवयव दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट के सभी अवयव पहले सेट में हो। जैसे हमारे पास दो सेट हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4, एक सेट ये, दूसरा सेट है आपका 4 1 2 3। ये दो सेट है, तो a के सभी अवयव इसमें हैं। देखो, 1 है, 2 है, 3 इसमें है, 4 इसमें है। ऐसे इसमें देखें, 1 इसमें है, 2 है, 3 और 4, यानी a के सभी अवयव b में हैं और b के सभी अवयव a में हैं। तो ये दोनों सेट कैसे कहे जाएंगे? समान समुच्चय कहे जाएंगे, यानी इक्वल सेट कहेंगे इनको। एकल समुच्चय क्या होता है? जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो। केवल एक अवयव। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो
तो उस समुच्चय को क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। ठीक है, जैसे ए इक्वल टू इस प्रकार लिखें ए, तो जो आपका एकल समुच्चय कहा जाएगा, सिंगलटन सेट। आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी 2 से न कटने वाली संख्याएं। उसमें क्या लिखा है, 2 से भाज्य, यानी कोई भी विषम संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय होगा, यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये आपका रिक्त समुच्चय है। सेकंड इसमें है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए, तो जो 2 होता है वो आपका सम है और अभाज्य भी है, तो ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। कैसा समुच्चय है, एकल समुच्चय है, इसमें एक अवयव है, तो ये आपका एकल समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड पार्ट इसका x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x लेस देन 5, यानी x का मान 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 7, x का मान 7 से बड़ा है। तो कोई भी ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। ठीक है, तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, आपका रिक्त समुच्चय होगा। फोर्थ पार्ट है बाई सच दैट बाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या है, 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं जिस बिंदु पर, वो उनका उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। अब रेखाएं जब समांतर हैं तो एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है ना, समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो जब काटेंगी नहीं तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो ये समुच्चय कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित हैं। तो इसमें से बताना है कौन से समुच्चय परिमित हैं या सीमित और कौन से असीमित समुच्चय हैं। तो परिमित समुच्चय की पहचान क्या है, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो जैसे पहला इसमें दिया है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित है, तो आपका कैसा समुच्चय होगा, ये फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट सेट होगा, यानी परिमित समुच्चय होगा, परिमित। इसमें देखें 1, 2, 3 डॉट 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 करके छोड़ा गया है, तो ये इसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अब इसमें कितने एलिमेंट हैं पता ही नहीं, अनंत अवयव हैं, तो जब अनंत अवयव हैं तो ये आपका अपरिमित समुच्चय होगा, यानी अवयवों की संख्या इसमें निश्चित नहीं है, तो कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित, इनफाइनाइट सेट। 1, 2, 3 डॉट 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 99 और 100, यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का समुच्चय है ये, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ये इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, कितने एलिमेंट हैं, 100 एलिमेंट हैं, तो अवयवों की संख्या निश्चित हुई, तो निश्चित है तो ये आपका परिमित समुच्चय होगा, यानी फाइनाइट सेट होगा। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे, 101, 102 और कहाँ तक होंगे, कितने होंगे, अनंत होंगे, इनफाइनाइट। तो ये सेट कैसा होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, 2, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से लास्ट होगा आपका 97। ठीक है, तो ये इनकी जो संख्या है वो कैसी है, निश्चित है, हमें पता है कितने अभाज्य पूर्णांक हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, जिनके अवयवों को गिना जा सके, गणना कर सकें, उसे हम क्या कहेंगे,
परिमित समुच्चय कहेंगे तो जो आपका कैसा समुच्चय हुआ, परिमित समुच्चय हुआ, या सीमित समुच्चय, या इसको फाइनाइट सेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, निम्नलिखित समुच्चय में प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित। तो इसमें बताना है कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। पहला है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यह आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है वाई अक्ष। अब इसके समांतर रेखाएं, तो इसके समांतर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो जैसे कैसा समुच्चय होगा आपका, अपरिमित समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है, तो यह आपका परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के गुणज का जो सेट बनेगा, 5 के मल्टीपल 5, 10, 15, 20, 25, तो इसी प्रकार से बनते जाएंगे, यानी इसमें अवयवों की संख्या वो निश्चित नहीं है, तो यह आपका अपरिमित समुच्चय होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की संख्या वो कैसी है, इनफाइनाइट है, अनंत है, तो यह आपका असीमित या अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्तों की संख्या अनंत होगी, तो यह आपका अपरिमित समुच्चय होगा। ये प्रश्नावली बहुत ही इजी प्रश्नावली है। थोड़ा अगर ये रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, इनके बारे में इनको थोड़ा पढ़ लेंगे, तो पढ़ने के बाद में ये प्रश्नावली बहुत ही सरल प्रश्नावली है। तो ये हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय। मूल बिंदु से होकर के जाने वाले अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी वृत्तों की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं। तो इसमें बताना है ये समुच्चय दिए हैं आपस में बराबर हैं या नहीं। तो समान समुच्चय या इक्वल सेट, यानी बराबर कब होते हैं समुच्चय, यदि उन दोनों में प्रत्येक के अवयव एक दूसरे में हो। जैसे a और b बराबर कब होंगे, a का प्रत्येक अवयव b में हो, b का प्रत्येक अवयव a में हो। तो देखें a इसमें है, a इसमें भी है, b, b, c, c, d और d, यानी a का प्रत्येक अवयव b में है और b का प्रत्येक अवयव a में है, तो दोनों समुच्चय कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसे देखें, a इक्वल टू है 4, 8, 12, 16 और इसमें 4 है, 8, 12 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं है, तो ये समुच्चय आपस में बराबर नहीं होंगे, समान समुच्चय नहीं होंगे। थर्ड इसमें है a बराबर दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और b है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x इज लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, सम धन पूर्णांक है और x का जो मान है वो 10 से छोटा है या 10 के बराबर है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा b सेट जो बनेगा, सम धन पूर्णांक लिखें, सम संख्या है 2, 4, 6, 8 और 10। तो a इक्वल टू है 2, 4, 6, 8, 10, b इक्वल टू कितना आया 2, 4, 6, 8, 10। तो दोनों समुच्चय कैसे हुए, समान हुए, चूँकि a का प्रत्येक अवयव b में है, b का प्रत्येक अवयव a में है, दोनों समुच्चय कैसे होंगे, समान समुच्चय होंगे। इसका फोर्थ पार्ट है x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। तो a इक्वल टू क्या होगा, 10 का गुणज है तो 10, 20, 30 इस प्रकार से बनेगा। और b इक्वल टू क्या है 10, 15, 20, 25। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि जो b में 15 आ रहा है, 25 आ रहा है, ठीक ना, तो इसमें 15 और 25 नहीं है, ये संख्याएं इसमें नहीं है, यानी ये वाले एलिमेंट इस a में नहीं है, इसलिए ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय नहीं होंगे, बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निम्नलिखित समुच्चय समान हैं, कारण सहित बताइए।
तो हमें बताना है कि ये समुच्चय समान हैं अथवा नहीं। तो पहला समुच्चय क्या है हमारे पास, a इक्वल टू 2 3। दूसरा है x सच दैट x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इसको हल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, 5x को 3x 2x लिख देंगे इक्वल प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लें तो x प्लस 3 और इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 हो जाएगा फर्दर कॉमन तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। x बराबर आ जाएगा -2 -3। तो b इक्वल टू कितना निकला, b इक्वल टू आ गया आपका -2 -3। a कितना है 2 3, यानी a का कोई भी अवयव b में नहीं है और न b का कोई अवयव a में है, यानी दोनों के अवयव समान नहीं है। प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए था, इसमें एक भी अवयव नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये समुच्चय हैं वो समान समुच्चय नहीं है। तो इसमें लिख देंगे ए का कोई अवयव बी में नहीं है, न बी का कोई अवयव ए में है, इसलिए दोनों समुच्चय समान नहीं होंगे। दूसरा है एक्स सच दैट एक्स फॉलो का एक अक्षर है। तो इसमें ओ 2 बार आ रहा है, एल 2 बार आ रहा है। पुनरावृत्ति यदि होती है तो उसे एक बार लिखते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्लू। बी क्या है, वॉल्फ का एक अक्षर है, तो इसमें हो जाएगा WOLF। अब देखो ए का प्रत्येक अवयव बी में है और बी का प्रत्येक अवयव ए में है, तो दोनों समुच्चय कैसे होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ये समुच्चय दिए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से समुच्चय समान हैं। तो ए बराबर दिया है 2 4 8 12। तो इसमें देखो 2 4 8 12 का कोई समुच्चय इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई समुच्चय नहीं है जो इन अवयवों से मिलकर के इसमें बना हो। बी 1 2 3 4 और इसमें देखें डी 3 1 4 2, यानी बी के और डी के एलिमेंट सेम है, तो बी बराबर डी हो जाएगा। और देखें ई कितना है आपका -1 1 और जी कितना है 1 और -1। ई के और जी के एलिमेंट सेम हैं, तो ई इक्वल टू हो जाएगा जी। और एक भी अवयव इनमें समान, एक भी समुच्चय समान नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज पूरी होती है और बहुत ही सरल प्रश्नावली थी। तो आप लोग इसको एक बार पुनः रिवाइज कर लें। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 को भी सॉल्व कराया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।